हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक होगा कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं आते वो आपके पास, क्यों आपसे ऐसे उदास होके या फिर मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ओके, हमारे पास सबसे पहले आ गया है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। सिचुएशन बहुत ख़राब है, उनको बहुत सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए हैं। आइए देखते हैं, क्लैरिफिकेशंस मांगने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है जिसके कारण अब दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। द वर्ल्ड का कार्ड देखिए, बहुत सारी मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन जो है आपस में उलझी हुई है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या है आप दोनों की स्टोरी, क्यों इग्नोर कर रहे हैं वो आपको, और आप उनका वेट करते 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 काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, काफ़ी साल हो गए हैं। यहाँ पे आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है आपके रिश्ते में। पता लगाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आ गया है जजमेंट का कार्ड। पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों यहाँ पे मौजूद है, आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई जो है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है। शिफ्ट कैसा शिफ्ट, एक्चुअली क्या है, जब आप अंदर से ब्रोकन होते हैं, जब आप अंदर से टूटे हुए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी की होती है जिसकी वजह से आपने किसी का दिल दुखाया होता है, तो क्या होता है ना कि आपके अंदर जो है जो ब्रोकन पीसेस है वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको करनी पड़ती है हीलिंग। यहाँ पे कार्ड आ गया द हैंगमैन। देखिए आपके पर्सन की इस समय क्या हालत हो रखी है। आपके पर्सन मुझे इस समय बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन जो है उनको इंसोमिया है, रात को उनको प्रॉपरली नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं। जब भी सो रहे होते हैं और आपकी जो बातें हैं या फिर आपके साथ बिताए हुए जो पल है वो याद कर करके वो उठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नींद है कई बार ख़राब होती है और रात को बार बार उठने की वजह से वो पूरे दिन ना बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम पे या फिर स्टडीज़ पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, और कोई भी चीज़ करते हैं उसमें बिल्कुल भी कंसंट्रेशन उनका नहीं है। हर वक्त दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है, ख्याल चलता रहता है, वो है आपका। अब देखिए वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये एक ऐसे पर्सन है, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सोर्ड्स 2 बार आए हैं। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को सच्चाई एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सच्चाई ये है कि उन्होंने आपका साथ बीच में छोड़ा है। सच्चाई ये है कि रिश्ता जब टूटा था वो उनकी तरफ से टूटा था, उनकी फैमिली की तरफ से जो अनबन थी उसकी वजह से टूटा था। उनकी फैमिली की तरफ से मुझे कुछ मन मुटाव दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेके, लेकिन ये जो पर्सन है ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो कबूलना नहीं चाहते हैं कि ठीक है जो रिश्ता टूटा वो मेरी तरफ से है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, जिसका मतलब साफ है आपके पर्सन झूठ बहुत बोलते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों या फिर दूसरों को ये बात बताई हुई है, हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स भी हो, उनको ये बताया हुआ है कि रिश्ता आपकी तरफ से टूटा है और आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनके बीच में साथ जो है छोड़ा है, और इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया है हैंगमैन। ठीक है, अपने झूठ बोलने की सज़ा उनको मिल रही है। कर्मा इज़ टेकिंग इट्स रिवेंज। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड, जबकि उनके आसपास वाले यहाँ पे पता चल गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया है। आसपास वाले जो हैं वो साफ जानते हैं जिस तरीके से उनकी हालत है, जिस तरीके से मेंटली
और इमोशनली वो दिखाई देते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, हर कोई ये जानता है कि ये पर्सन जो है वो सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कॉमन फ्रेंड्स है वो आप दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और सच्चाई को जानते हैं कि कौन किसका साथ छोड़ सकता है। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आने का मतलब ये है कि मैं आपको शुरुआत से बताने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि रीडिंग थोड़ी सी डिटेल हो जाए। यहाँ जो है बीच में होता है 0, ठीक है, यहाँ पे सेंटर होता है, जिसका मतलब ये है कि आप दोनों के रिश्ते की जब शुरुआत हुई थी तो वो पर्सन जो है वो आपके पास सबसे पहले आए थे अपना प्रपोज़ल लेके, और आपके पर्सन ने ही इस रिश्ते से बैकआउट कर लिया है, कदम जो है वो पीछे की ओर बढ़ा लिए हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने आपका साथ ना बीच में ही छोड़ दिया है, जिससे ये जो कार्मिक साइकिल है ना वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। मतलब कि जितने भी टॉक्सिक चीज़ें इस रिश्ते में रहकर उन्होंने की है ना, तो उन सब की पनिशमेंट उनको ज़रूर मिल के रहेगी। और जब तक उनका कार्मिक साइकिल पूरा नहीं हो जाता, उन्होंने जो जो चीज़ें की है उनकी जो सज़ा है वो नहीं भुगत लेते, तो वो साइकिल तोड़ के वो आपके पास नहीं आ सकते। तो जब तक वो साइकिल पूरा होगा उनको इसी तरीके से सफ़र करना पड़ेगा, जब तक ये अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके लिए ये सज़ा नहीं भुगतेंगे और उनकी हीलिंग नहीं होगी, तब तक ये आपके पास नहीं आ सकते। तो आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है ना कि ये आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। इग्नोर एक्चुअली इसीलिए क्योंकि ये जो है खुद जो है, इनके जो खुद के साइकिल्स है, जब तक ये पूरा नहीं करेंगे तो यूनिवर्स किसी भी हालत में उनको आपके पास नहीं आने देगी। क्योंकि देखिए, जब कोई टूटा हुआ होता है वो किसी और के पास जाता है, उनका सबकॉन्शियसली मकसद यही होता है कि वो खुद को जोड़ने के लिए दूसरों के पास जाता है, और दूसरों के पास जाकर खुद को जोड़ने के चक्कर में वो दूसरों को भी तोड़ देते हैं। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यू रहेगा अगर, तो आगे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी फैल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले इस पर्सन की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पर्सन अपनी हीलिंग पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के ऊपर पता नहीं क्यों पैसे कमाने का भूत बहुत ज़्यादा सवार है। हो सकता है इस पर्सन की नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हों, क्योंकि ये जो पर्सन, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं जो अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं। इसमें से स्टडी पीरियड तो ख़त्म हो चुका है ऐसा लगता है। तो अगर ये जॉब में है, कुछ में है, हो सकता है कि अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा कुछ भी आता है ना तो उसको वो बिल्कुल अपने से लगा के रखते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है कि इनके खर्चे इतने ज़्यादा है कि वो उसी में ही स्पेंड हो जाता है सारा मनी। तो ये पर्सन अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। थोड़ा सा भी पैसा आता है तो इनको लालच और बढ़ जाता है कि और कमाने। इनको सेविंग्स में अभी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मुझे होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। एंड आई थिंक ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो ये ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, इनको गलतियों का रियलाइजेशन तो है, लेकिन उसको कबूल नहीं रहे हैं। और वो जो पैटर्न है वो तब पूरा होगा जब ये आपके पास आके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो करने के लिए इस पर्सन के दिल में अभी मुझे हिम्मत तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। नहीं, ये अभी रेडी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये आपके पास अभी आके इस समय बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये किसी बहाने से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और जी हाँ, एक्टिव रहते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर आप में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है तो फिर ये आपको इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करे, किसी दोस्त के थ्रू कोई मैसेज पहुँचा दे, कोई स्टेटस लगा दे, कोई पोस्ट डाल दे, या फिर हो सकता है किसी और आईडी से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, जस्ट टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, डायरेक्टली अभी आपको अप्रोच करने की स्थिति में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल कार्ड्स ले लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इस पर्सन की अभी एनर्जी क्या है और आने वाले टाइम में आप दोनों के रिश्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मैंने बोला था एक बार उनके खुद के कार्मिक साइकिल जो है ओवर हो जाए तो आप दोनों की नई बिगनिंग साथ में होगी। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की। मैंने कहा था ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन इनको आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन है। तो किसी भी तरीके से ये आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लीज़ चौकन्ने रहिएगा, देखिएगा
पैटर्न्स को ध्यान से देखिएगा। What do you need to release? मैंने पहले ही भी बोला था, आपको इसमें करना ये है कि आपको जो आपकी जो वेटिंग वाली एनर्जी है ना, डेस्परेट एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। डेस्परेटली वेट करना, अगर किसी रीडिंग में भी देख लेते हैं तो अगले दिन फ़ोन पे चिपके रह जाते हैं और वेट करते रह जाते हैं, मैसेज कब आएगा, मैसेज कब आएगा। ऐसे नहीं करना है। ऐसे अगर करेंगे तो आपका जो मतलब आपकी जो चीज़ें हैं जो जितनी जल्दी मैनिफेस्ट होनी होगी उसमें डिले आ जाएगा। और अभी तक मैं देख रही हूँ आपकी जो एंजाइटी है ना, इस वजह से जो कम्युनिकेशन है वो पोस्टपोन्ड होता जा रहा है। तो इस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में क्या सिखाते हैं कि एक बार कोई चीज़ लिख देते हैं, एक बार कोई चीज़ जो है वो विश कर लेते हैं जिसके लिए, तो उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि सेकंड स्टेप में ये आता है हमारा लेटिंग गो। अगर आप बार बार उस बारे में सोचते रहेंगे तो अपनी जो क्यूरियस एनर्जी है आप उसमें डालते जाएंगे, जिससे प्रोसेस जो है डिले होता जाएगा। एक बार मांग लीजिए, लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए। उसके बाद देखिए रिजल्ट इतनी तेज़ी से मैनिफेस्ट होंगे, और वो तब होंगे जब आपने उसे बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल जहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पे चीज़ें एकदम से आ जाती है लोगों की लाइफ में। जितने भी लोगों का रियूनियन हुआ है ना, सबकी सेम ही स्टोरी है कि जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उठकर चले गए, और तभी सडनली उनके पर्सन आ गए, एकदम से मैसेज आया, वो भी डायरेक्टली आया, डायरेक्टली। ओके, रिग्रेट, आपकी पर्सन को आपको लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट इस बात का कि उन्होंने आपसे बातचीत क्यों बंद करी, बहुत ज़्यादा पछतावा है। ग्रीफ, देखिए ग्रीफ एंड डेथ, ओ माय गॉड, दोनों कार्ड्स एक साथ आ गए। इसका मतलब ये है बहुत ज़्यादा दुख या फिर शोक मना रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि अब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। उनको इस बात का और ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या पता आपकी लाइफ में अब कोई और है। तो उसे देखने के लिए, उसके बारे में थोड़ा कुछ जानने के लिए, आइडिया लेने के लिए ही आपके पर्सन इनडायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट करने की या आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ कार्ड का मतलब ये है कि न्यू बिगनिंग्स बहुत जल्दी आ रही हैं, क्योंकि ग्रीफ का समय बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है आपके पर्सन। और ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी इनकी लाइफ में, इनके दिल में। तो हो सकता है आपके पर्सन एकदम से आपके सामने भी आकर मिले, अगर उनको आपका एड्रेस पता है तो। अगर वो जानते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, अगर वो जानते हैं आपकी वर्किंग प्लेस क्या है और आप कहाँ मिल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।